जय माता की जय। परमपिता परमेश्वर गुरु पीरों की जय, नवनाथों की जय, 84 सिद्धों की जय, नागा निर्वाणियों की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। आज एक छोटा सा प्रसंग आपके पास लेके आया हूँ। बीच में नहीं आ पाया कि स्वास्थ्य बहुत खराब था, बुखार आ गया था, खूब जाड़ा लग करके, भयंकर जाड़ा लग के दो कंबल ओढ़ने पड़े। अभी भी है, थोड़ा अंदर इंटरनली है, खांसी है, गले में दर्द है। बीच बीच में खांसी आ जाए तो उसके लिए माफ़ करना, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है क्योंकि हल्की खांसी और गले में दर्द है। इसी के मध्य में एक प्रसंग मेरे को याद आया, तो मैंने कहा एक वीडियो बना के डाल देते हैं आप लोगों के लिए। परमपिता परमेश्वर मंजिल इसी को देता है जो संघर्ष से लड़ता है, संघर्ष से हारता नहीं और लड़ता है, तो लास्ट में उसे सुखद का अनुभव भी होता है और मंजिल में मिलती है। इसी पे एक प्रसंग है। तो क्योंकि जो है हमें संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष से ही हमें सब कुछ मिलता है। शुरू में जब हम संघर्ष करते हैं तो एक समय ऐसा होता है कि हम बहुत टूट जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अब नहीं होगा। परमपिता परमेश्वर ने सुख दुख की झोली सारी मेरे झोली में डाल दी, ऐसा हमें लगता है। मगर जब हम उसी संघर्ष को परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद समझ के स्वीकार करना शुरू कर दें कि मेरे कर्मों का फल है और परमपिता परमेश्वर मुझे दिया है, और मैं इस कर्म को उसी तरीके से निवृत्त करूं जैसे मैंने सुख को निवृत्त किया पाया, तो उसी के आधार पर ये दुख भी फिर धीरे धीरे परमपिता परमेश्वर से टाल देता है। हम शरणागति परमपिता परमेश्वर के कर लें और उन्हीं से कहें कि सुख भी तुम्हारा, दुख भी तुम्हारा, मैं भी तुम्हारा, मेरा मन और तन भी तुम्हारा है, तो हमारा जो दुख है वो भी परमपिता परमेश्वर का हो जाता है। जब इस भाव गति से परमपिता परमेश्वर शरणागति कर दें और अपने को पूरा परमपिता परमेश्वर के शरणागति कर दें, तो परम हमारा दुख और सुख भी सब परमपिता परमेश्वर का हो जाएगा। हमारा दुख कब कटा हमें पता नहीं चलेगा। सॉरी। संघर्ष बहुत जरूरी है। संघर्ष जीवन को मजबूत देता है। संघर्ष हमारे उस पल की याद दिलाता है जब हम सुख के अनुभव करते हैं। सुख के अनुभव होते हैं तो हमें उस समय संघर्ष याद आता है। अगर हमने खेती करी है, हमने मजदूरी करी है, हमने वो पल जब मजदूर न मिले तो हमने अपने हाथों से खेत का काम किया है, अपने स्थान का काम किया है, और जब वो कार्य पूर्ण हो जाता है, उसका फल मिलने का टाइम हो जाता, हम उस फल को पाते हैं तो हमें बहुत आनंद की महसूस होती है, आनंद की अनुभूति होती है। तब हमें उस समय संघर्ष भी याद आता है कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, आज सुख है। तो मंजिल संघर्ष से होकर ही जाती है। जब हम संघर्ष करेंगे उसके बाद सुगत अनुभूति जो होती है वो संघर्ष के कारण ही होती है। इसलिए हमें संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, संघर्ष से व्यथित नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में अगर दुख आ रहा तो उससे व्यथित ना हो। अगर सुख लेते समय हम परमपिता परमेश्वर को भूल जा रहे हैं तो दुख लेते समय परमपिता परमेश्वर को भूलना चाहिए, कहना चाहिए कि ये मेरा ही कर्म है, मेरा ही कर्तव्य है। अगर हम सुख की अनुभूति में परमपिता परमेश्वर अपने साथ रखते हैं तो दुख की अनुभूति में परमपिता परमेश्वर को कहने के अधिकारी होते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, तूने दुख दिया तो काट भी तू ही। सुख में तो आनंद हम ले रहे हैं, परमपिता परमेश्वर को भूल जा रहे हैं, और दुख के क्षण में हम कहते हैं कि नहीं, हे प्रभु तूने ये ऐसा क्यों कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो गया ना। जब हमारा सुख का टाइम था तो क्या हमने तब परमपिता परमेश्वर का आजा परमपिता परमेश्वर ये भोग तू भी ले ले, चलो मेरे साथ घूमने तुम भी चलो, आज मेरे पास इतने पैसे आए तो इतने तुम्हारे हैं, तुम्हारी शरणागति कर दूँ, तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े ले आता हूँ, अच्छा श्रृंगार ले आता हूँ, तुम्हारे कुछ मुकुट बना देता हूँ, हाथ के कड़े बना देता हूँ, पैर के कुछ जेवर बना देता हूँ,
उस परमपिता परमेश्वर से हम उस समय नहीं कहते जिस समय हमारा पैसा आता है, हम उस समय और ही गिनती लगा रहे होते हैं कि ये गाड़ी ले लेता हूँ, घर बना लेता हूँ, रेनोवेट कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। मांगा परमपिता परमेश्वर से, फिर जब आ गया तो हम उसको भूल गए, अपने काम पे लग गए, और जब दुख का क्षण आया तो उससे फिर रोना शुरू कर दिया, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अरे भाई, जब मांगा था तब दिया था, तो तुमने तो किया नहीं उस समय ना, अब कम से कम वो करो। तो इसलिए सुख में भी परमपिता परमेश्वर को भजना चाहिए, जो भी मिले उसका दशांश परमपिता परमेश्वर को चढ़ाना चाहिए, तब तो आपको चीज़ें मिलेंगी, कंटिन्यू रहेंगी। समझ रहे हैं ना। दशांश का अधिकार परमपिता परमेश्वर है, तो उसको देना चाहिए। उस दशांश में कुछ भी आप करिए, उसके वस्त्र बनाइए, उसका जेवर बनाइए, उसके मुकुट बनाए चांदी के, छत्र बनाइए, उसके लिए आसन लाइए, उसके लिए बर्तन लाए खाने पीने के। तो जो भी आप ला सकते हैं उस परमपिता परमेश्वर के लिए, आपके जो इष्ट है उनके लिए ला के करिए, उसमें भोग लगाइए उनको। आप अपने के लिए तो सब कुछ महल बना, 2-2 करोड़ रुपया आप मकान पे लगा देते हैं, गाड़ी घोड़े में लगा देते हैं, मगर जो घर में रहने वाला भगवान है उसके लिए आसन भी आप नहीं बदलते, उसके वस्त्र भी आप नहीं लाते, उसके बर्तन भी आप नहीं लाते भोग भोग लगाने के, ना ही उनको भोग लगाते। सुबह शाम एक धूप लगा दी 1 रुपए की, एक बत्ती जला दी, ठीक हो गया, थोड़ी देर घंटी बजाई और हो गया, भगवान खुश। भाई तुम्हें भूख लग रही है, अच्छा अच्छा तुमने खाना है, तो भगवान को भी चाहिए ना, पहले भगवान को दो, क्योंकि वो दे तो वही रहा है तुमको। आत्मा रूप में ही भगवान तुमको लाया इस पृथ्वी में, शरीर का विनाश तो यही हो जाना, आत्मा का विनाश नहीं हुआ। तो आत्म तृप्ति करने के लिए जैसे तुमको चाहिए वैसे भगवान को भी चाहिए, इसलिए भगवान की शरणगति रहनी चाहिए। समझ रहे ना, भगवान का काम करना चाहिए, भगवान की शरणगति रहनी चाहिए। ठीक। और भगवान की शरणागति रह करके ऊपर वाले को याद करना चाहिए। इसलिए संघर्ष करेंगे तो मिलेगा, संघर्ष नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। संघर्ष से घबराइए नहीं, संघर्ष जितना करेंगे उतना हमें बढ़िया मिलेगा, इसलिए संघर्ष करते रहिए और हमें मिलता रहेगा। ठीक है। इसी के साथ अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माँ जय माँ जय।